नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। आज हम एक अद्भुत अभियान पर निकले हैं और उस अभियान का सीधा संबंध प्रकृति के संरक्षण से है और एनवायरमेंट के सर्विसेज से है। और इससे है कि इस एक अद्भुत पौधे की खोज की जाए जिस पौधे को लेकर के बहुत कौतूहल बना रहता है और उसको जानना है कि वास्तव में हमारी हेल्थ को या हमारी सोसाइटी को या इस पर्यावरण को, इस भारत की ज़मीन पर उगने वाले इस पौधे से भारतीयों को क्या फ़ायदा होता है। और इन सब पर समग्र बात करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो बिल्कुल अद्भुत व्यक्ति हैं। महेश गुप्ता साहब हैं। सर नमस्कार नमस्कार, आपका। नमस्कार, नमस्कार ये महेश न गुप्ता। केवल मित्र हैं बल्कि इन्होंने बहुत ही अटूट और निश्चल भाव से प्रकृति की सेवा के लिए अपना जीवन लगा दिया। अपनी जवानी पूरी इन्होंने जंगल में रह करके पेड़ों को पहचानने में, उनको समझने में, आइडेंटिफाई करने में और जनता तक पहुंचाने में अमूल्य अपना योगदान दिया। आज यहाँ आने का मकसद बहुत अलग है। बरखेड़ा पठानी में एक सरकारी नर्सरी है। हम उस नर्सरी के बीच में स्थित हैं और ये नर्सरी के पास में हमारे पास जो है आज एक पौधा है। इस पौधे को देखें, यह बीजासार का पेड़ है। ये टेरोकार्पस श्रेणी का एक पौधा होता है। ये पौधा बहुत ही अद्भुत है। आप कहेंगे कैसे अद्भुत है? इस पौधे को अभी यदि हमारे पास समय मिला हम बताएंगे कि ये पौधा जो है ये पूरा, अभी हमारे कैमरामैन साहब दिखाएंगे, पूरा पौधा जो देखिए आप, इस पौधे पर यदि छाल है, इस छाल पर थोड़ा सा भी यदि चोट किया जाए, हल्की सी भी मार की जाए तो वो खून सरीका लाल रंग निकालता है। और वो जो खून सरीका गाढ़ा लाल निकलता है, इसी के कारण इसका इसका नाम जो है ब्लडवुड ट्री पड़ा है। बीजासार का जो कॉमन नेम है ब्लडवुड ट्री है और इसे कीनो प्लांट भी कहते हैं। हम इस पूरे के बारे में, समग्र के बारे में कि वास्तव में ये जो पेड़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, उसकी छाल है, उसकी पत्तियां हैं और उसका गोंद है, ये समग्र रूप से सभी को काम आती है। ये पौधा ऐसा होता है जो पतझड़ में भी नहीं झड़ता। ऐसे कुछ बहुत ही कम ऐसे औषधि पौधे होते हैं, लेकिन उसमें से एक पौधा ये भी है। इस पौधे की बात इसीलिए करना यहाँ बहुत जरूरी है क्योंकि धीरे धीरे ये पौधा जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज में जा रहा है। धीरे धीरे ये पौधा जो रहता है गायब होते जा रहा है, जबकि इस पौधे का संरक्षण और संवर्धन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आज हम महेश गुप्ता साहब से इसकी बारीकियों को, एक एक चीजों को लेकर के हम बात करेंगे। सर हमें बताइए, सभी दर्शकों को ये बताइए कि ये जो पेड़ है, बीजासार पेड़ है, आपकी नज़रों में इसमें कौन से ऐसी चीजें होती हैं जो इसको दूसरे पौधों से अलग करती हैं? सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ जो ये पौधा है, ये जो है इसका कमर्शियल यूज़ भी है और औषधि प्रयोग भी इसका होता रहा है। आयुर्वेदिक में इसका बहुत गहरा वर्णन है। कमर्शियल यूज़ में हमारे यहाँ जो है ना, बरसों से इसकी ढोलक बनाई जाती है। इसकी लकड़ी से हमारे अच्छा। जंगलों में खूब बीजासार के पौधे एक समय हुआ करते थे, जब इतना ज़्यादा दोहन नहीं हुआ तो इसका उपयोग किया जाता था। औषधि के प्रयोग में इसके लिए, डायबिटीज़ के लिए इसका काम आता है। कैल्शियम की जो है ना, जिसको कमी होती है, वो कैल्शियम की पूर्ति के लिए भी होता है। ओबेसिटी के लिए भी होता है, जिसका मोटापा जो है ना को कम करना है उसके लिए भी होता है। इसके बहुत सारे यूज़ हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पौधे की लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, तो इन पौधों को जो है ना लगाना चाहिए और इनका संरक्षण करना चाहिए। जी, मुझे बताया जाता है कि ये नेचुरल डायबिटीज जो है, नेचुरल इंसुलिन का काम करता है। तो इसको नेचुरल इंसुलिन के रूप में काम करे, उसके लिए हमको इसका कैसे उपयोग करना चाहिए सर? इसका जो है ना, इसके छाल का जो है ना या जड़ का पाउडर जो है ना, उसका जो है ना पानी के रूप में उपयोग करते हैं, या इसका ग्लास बना के भी उसका पानी के, इसमें जो है ना कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो उसमें घुल के आ जाते हैं, जो हमारे शरीर में जो है ना इंसुलिन फॉर्मेशन करते हैं जो है। अच्छा, तो मतलब गिलास बना लें और गिलास के अंदर जो पानी रखते हैं वो हम्म, पानी सुबह पिया जाता है। सुबह पानी खाली पेट पीना चाहिए, या फिर इसकी जड़ का जो है ना पाउडर पाउडर बना। पाउडर पाउडर का जो है ना उपयोग जो है ना पानी में घोल के छान के पीना चाहिए अर्ली मॉर्निंग, सुबह खाली पेट। अच्छा, ये जैसे आप कह रहे हैं, इसमें जिसमें लिखा हुआ है त्वचा रोग में या दांत के रोगों में, ये कैसे इलाज कर, इसका फायदा होता है? दांत के डायरी दांतों के रोगों के लिए जो है ना, इसकी जो है ना उसका दातून करने से जो है ना इसका फायदा होता है जो है। और अच्छा। त्वचा रोगों में इसका काढ़ा बना के पिया जाता है जो है ना। आप अभी बता रहे थे मुझसे कि ये हड्डियों के रोग में भी काम आता है। हड्डियों के कंपैक्शन के रोग में, हड्डियों का जो है ना, जिनको कमजोरी होती है, जिनकी हड्डियां कमजोर होती है, उनके लिए बीजासार की जो है ना इसका पाउडर का उपयोग किया जाता है, पानी का अच्छा, जो है ना। तो वो जो इस रूप में। हाँ, हड्डियों के कंपैक्शन के लिए इसका जो है ना फायदा होता है। हड्डियों की मजबूती होती है इसकी। तो ये बीजासार पौधा है या औषधि पौधा है? हम्म।
और ये पौधा जो रहता है वो पूरा साल भर हरा बना रहता है। हमेशा ये हरा बना रहता है, इसमें डिफोलिएशन ही होता है। और दूसरी चीज़, ये अच्छी इसकी छाया होती है, इस पौधे की जो है ना चारों तरफ जो है ना काफ़ी फोलिएज बनता है। तो मतलब ये पौधा जो है वो जैसे हम लोग ये देखते हैं कि गर्मियों में पौधे जो है पतझड़ के समय पत्ते झड़ जाते हैं, इसमें बसंत में पतझड़ नहीं होता है। लेकिन ये ऐसा अद्भुत है कि इस पौधे में पतझड़ नहीं आती। ये बहुत पौधा सारे पौधे हैं ऐसे जो हमारे हिंदुस्तान में जिनमें बसंत में पतझड़ नहीं होता, उनमें से एक पौधा ये भी है। बहुत बहुत बढ़िया। तो फिर तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार जो है इस तरह के बहुत सारे मनोरंजन के पौधे लगाती है। आज जो मैं देखता हूँ कि पौधे ऐसे लगाए जाते हैं जो विदेशी पौधे लाकर, पाम के ट्री लगा दिए जाते हैं। अब उसके बजाय तो ऐसे पौधों को, इन पौधों को लगाने से एक और फायदा है, ये पौधे जल्दी जो है ना बारिश में या तूफान में उखड़ के गिरते नहीं है, क्योंकि ये टैप रूट पर जिंदा होते हैं और जमीन में काफी गहराई तक जाते हैं और मजबूती से रहते हैं। रोड साइड अगर इनका लगाया जाए तो लोगों को जो है ना छाया भी मिलेगी और औषधि लाभ तो मिलता ही है जो है ना उसके वायु के उससे। हाँ, आप कह रहे थे कि इसकी पत्तियों के कारण जो है ये इसकी इन्वायरमेंटल जो इम्पोर्टेंस बहुत है, इसकी सिग्निफिकेंस हाँ, बहुत है। पत्तियों की वजह से इसमें क्या होता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। हाँ, देखिए आप देख सकते हैं कि जो पत्तियां हैं वो सिंपल लीव के फॉर्म में होती हैं, और गुप्ता साहब का कहना है कि जब ये पत्तियां सिंपल फॉर्म में होती हैं तो चूंकि ये पत्तियां बड़ी होती हैं और काफी गंभीर पत्तियां होती हैं, इसीलिए ये वायु प्रदूषण को रोकने में डायरेक्ट ये मदद करती हैं। रूट जो है इसकी सीधे जाती है, टेप रूट होती है, इसीलिए जमीन के नीचे काफी गहराई तक जाते हैं। सूट के रिस्पेक्ट में रूट जाती है और इसीलिए इस पौधे को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि अपरूट हो जाए, हवा चले बाढ़ चले तो वो अपरूट हो जाए। और इस लिहाज से ये पौधा जो है धरती को मजबूत करने में या क्षरण में, सॉइल इरोजन रोकने में भी काम आता है। और ये क्या मूलतः भारतीय पौधा कहा जाए? मूलतः भारतीय वातावरण में जो है ना का पौधा है ये, और इसी परिप्रेक्ष्य में यहीं जो है ना अधिकतम देखे गए हैं पौधे के। बाकी हाँ, मतलब आप इस बात को समझिए, गुप्ता साहब के कहने का मतलब है ये बृहत्तर जो भारत था, जिसमें भारत के अंदर अभी वर्तमान भारत के अलावा नेपाल भी था, श्रीलंका भी था, तो ये जो म्यांमार भी था, ये जितने इलाके हमारे आसपास हैं, पूरा बृहत्तर भारत था, प्राचीन भारत था। उस भारत का मूल जो पौधा है ये नेटिव प्लांट है, उस समय का नेटिव प्लांट है। आज इसकी संख्या नेपाल में और श्रीलंका में जरूर ज्यादा हो गई है, लेकिन वास्तव में पहले वो सब कंट्री भी तो भारत में ही थी। तो ये मूलतः भारत का एक पौधा है जो अब धीरे धीरे अपनी अंतिम सांसें इसलिए गिन रहा है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, नेग्लिजेंस हो रही है, और इसके चलते ये पौधा धीरे धीरे इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ रहा है, धीरे धीरे ये अल्प प्राय हो रहा है, धीरे धीरे इसकी स्पीसीज जो है कम हो रही है। इसीलिए बहुत जरूरी है, हमको आपको, हमारी ड्यूटी होती है इस मूल्यवान पौधे को हम जितना हो सके उतना बचाएं। इसके पौधों का रोपण ही करना है। मेरे सरकारी जितने भी महकमे होते हैं, जो विभाग होते हैं, उनसे मेरा ये कहना है कि जब यदि आपको पौधे का रोपण ही करना हो तो ऐसी अमूल्य धरोहर का रोपण करें। आप पाम की ट्री लगा करके और नकली असली बिल बना करके तो आप कुछ सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाम के ट्री में मेरे देखते हुए तो ना फल लगते हैं ना फूल लगते हैं। बेहतर तो डॉक्टर साहब बता पाएंगे, लेकिन फल फूल कुछ भी नहीं लगता और अनावश्यक का पेड़ होता है, ना वो पक्षियों के काम आता है, किसी के लिए नहीं आता। और ऐसे पौधे तो हर दृष्टि से लाभकारी होते हैं। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? इन पौधों की अपने आप में एक, और इनके जो है ना बात संपर्क में जो आता है, जो इसके नीचे बैठता है, इसके वायुमंडल का भी जो है ना उसके स्वास्थ्य के ऊपर लाभ पड़ता है। ये औषधीय पौधों का एक खास गुण होता है। अच्छा, मतलब उसका एक अलग महात्मा है कि जो इसके नीचे रहता है, बैठता है, उसको भी लाभ मिलता है। और जैसे कहा आपने कि इसका यदि गिलास बना के पानी पिया जाए तो वो जो है नेचुरल इंसुलिन का काम करता है। और हाँ, डायबिटीज के लिए काम आता है वो, इस तरह से, है ना। तो ये सब चीजें मित्रों आप देखिए कि सब चीजें जो है हमारे धरती के अंदर पड़ी हुई हैं, लेकिन इनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे ये प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, क्योंकि आम आदमी के नॉलेज में नहीं है। ऐसा भी नहीं कि हिंदुस्तानी अवेयर नहीं हो सकता। जैसे जैसे अब आज यदि आप इसको अवेयर हो जाते हैं, जब कभी भी आप जाएं तो आप बीजासार पौधे को या ब्लडवुड ट्री को या जो पाइन ट्री है उस ट्री को लेकर के आप सचेत हो जाएं, और जब कभी भी आपको वृक्षारोपण करने का मौका मिले तो आप इसी पेड़ को, इस तरह के पेड़ों को ही प्रेफर करें, ताकि आप सही मायनों में अपनी प्रकृति की रक्षा कर सकें, प्रकृति में सहयोग दे सकें, और पर्यावरण में आपका मूल्य या आपका योगदान भी रेखांकित और उल्लेखनीय हो सके। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए इंफॉर्मेटिव
विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।